कहते ही हैं कि नई नई परंपराएं निकली। क्या मोहब्बत से, अपने रसूल से मोहब्बत करने की परंपरा ये नई है? अरे जाहिलों, ये हमारे दीन का हिस्सा है। अगर हमने मोहम्मद को नहीं माना तो हम मुसलमान ही नहीं है, हमारा कलमा ही मुकम्मल नहीं। क्या उनको मालूम नहीं है कि हम अपने मुल्क में अपने रसूल का नाम अपने घर पे ले सकते हैं? बाहर तो हमको जय श्री राम कहना पड़ेगा, नहीं कहेंगे तो कत्ल किए जाएंगे, मारे जाएंगे। उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त अदालतें कहाँ खामोश थी? रोज ये खबर आप सुनते हैं कि जय श्री राम कहो नहीं तो मारेंगे। हमारी पोजीशन क्या है? हम जो कहते हैं कि भाई किनारे हो जाओ तो लोग हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुम्हारी हैसियत क्या है? भाई माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट अगर मिल गया तो मिल गया, और अगर तुम्हारी यही हैसियत रही जूती उठाने की तो नमाज के हीरो बनोगे, मंत्री बनोगे, ज़कात के मंत्री बनोगे। इससे पहले कि ठुकरा दिए जाओ, अपनी कुव्वत का मुजाहरा तो करो। जरा तजिया करिएगा और सर्वे कराइए, रोज हिंदुस्तान से इस मुल्क को छोड़ के कितने लोग जा रहे हैं। 1% भी मुसलमान नहीं है इस मुल्क को छोड़ के भागने वाला, सब हिंदू हैं। इल्जाम हम पे है। ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहां तुम जा रहे हो, मुसलमान को गाली देते हो, फिर वहां जाते हो। ये समझते हैं कि अगर इनके पास आइडियोलॉजी होती, इलेक्शन हार भी जाते तो जालिम को जालिम कहने की हिम्मत तो इनमें होती। रोज हमारे साथ सबसे बड़ी बात यह है, इनको हिम्मत इसलिए मिली हुई है कि इन्होंने अदालतों को खामोश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा। आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कहीं तकरीर करी है, मैंने आज अखबार में पढ़ा, इलीगल है। तो इलीगल है तो ये बुलडोजर की जो दुकानें और मकान और गिराए जा रहे हैं, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चला सकते तुम? इसलिए नहीं चला सकते कि सरकार नहीं चाहती है, इसलिए नहीं कहेंगे कि अपोजिशन हंगामा नहीं करेगा। अगर अपोजिशन हंगामा कर देता कि इलीगल बुलडोजर क्यों चल रहा है, लिंचिंग क्यों हो रही है मुसलमानों को, तो शायद अदालत को भी सोचने का मौका दें। क्या ये 30-35% वाले लोग इस मुल्क को जहन्नुम बना दें और तुम बस देखते रहो? ऐसा तो नहीं है कि सारा हिंदू कम्युनल हो गया है। मेजॉरिटी इस मुल्क की आज भी सेकुलर है। राहुल गांधी काम तो कर रहे हैं, तमाम आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी काम कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल का मसला नहीं है, उनकी पार्टी क्या कर रही है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, ख़ास तौर से आई लव मोहम्मद के बाद जिस तरह की सियासत हो रही मुल्क में, और फिर कानपुर से शुरू हुआ मामला, अब बरेली और बरेली में जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई, उस पर मोहम्मद अदीब साहब जो IMCR के चेयरमैन हैं, साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं, समाजी कारकुन हैं, उन्होंने एक बहुत ही दर्दमंदाना अपील भी की, अपोजिशन को तनकीद भी की कि आखिर ये क्या हो रहा है कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल अब ऐसी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन, जिसमें 4-5 मेंबर पार्लियामेंट, कई लीडर, वो सब बरेली की तरफ उन्होंने कूच किया। हालांकि उन्हें जाने नहीं दिया गया जो खबर है, लेकिन आइए इस पे बात करते हैं कि क्या इनकी बात का अपोजिशन पे कोई असर हुआ है या महज ये एक दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अदीब साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। आपने मुल्क के हालात को लेकर के जो दर्दमंदाना अपील कही है, जो भी कौम से, इससे पहले भी आपने कहा कि भाई छोड़ दो फिर इलेक्शन, ये कौम जो है मुसलमान, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट न करे, जहाँ ये लोग लड़ें, और हमें जो है एक सोशल वर्कर की तरह काम करना चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है अभी जो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन एक गया है, क्या आपको लग रहा है कि अब वो सामने आ रही पार्टी? देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, आए तो, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए उन्हें। क्या उनको मालूम नहीं है कि हम अपने मुल्क में अपने रसूल का नाम अपने घर पे ले सकते हैं? बाहर तो हमको जय श्री राम कहना पड़ेगा, नहीं कहेंगे तो कत्ल किए जाएंगे, मारे जाएंगे। उस वक्त तुम कहाँ थे?
उस वक्त अदालतें कहाँ खामोश थी। रोज ये खबर आप सुनते हैं कि जय श्री राम कहो नहीं तो मारेंगे। अभी उमरा करके कुछ लोग आए थे, मैंने वीडियो देखा कि उनको सहारनपुर में सजदा कराया और कहा कि कहो जय श्री राम। इस मुल्क में ये हो रहा है और हमसे कहा जाता है कि अगर मोहम्मद से, अपने रसूल से मोहब्बत करनी है तो घर में करो। हमसे कहा जाता है कि नमाज अगर पढ़नी तो मस्जिद के अंदर पढ़ना, बाहर पढ़ोगे तो ठोकरें मारेंगे तुम्हें। और वहां क्या हो रहा है? कहते ये हैं कि नई नई परंपराएं निकली। क्या मोहम्मद से, अपने रसूल से मोहब्बत करने की परंपरा ये नई है? अरे जाहिलों, ये हमारे दीन का हिस्सा है। अगर हमने मोहम्मद को नहीं माना तो हम मुसलमान ही नहीं है, हमारा कलमा ही मुकम्मल नहीं है। लेकिन ये जाहिल कहते हैं कि नई परंपरा शुरू की। अरे परंपरा तो तुमने शुरू करी है ना। हम जब दिल्ली आते थे तो हमने विष्णु देवी का नाम नहीं सुना था जब हम पढ़ते थे यहाँ। ये नई परंपरा तुम लेके आए। कांवड़ के अंदर जो लाठियां चलती हैं तुम लेके आए। जो नवरात्रि में मस्जिदों पर चढ़ के झंडे चढ़ा के और तलवारें चलाना, ये तुम लेके आए। अदालतें नहीं सुन रही हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बोल रही हैं। ये दिल क्यों तकलीफ में है? क्यों मैं कहता हूं, अगर वो लोग आए हैं तो खुशाइन बात है, मुबारकबाद है, लेकिन सिर्फ ऐसे दिखाने से काम नहीं चलेगा। तुम रोज हमें कत्ल कर रहे हो और कहीं कोई आवाज सुनाने वाला नहीं है। हमसे तो यह कह दिया जाता है कि भाई आप तो फला पार्टी में थे। अरे भाई, मैं जिस पार्टी में था उस वक्त हिंदुस्तान वो नहीं था, और मैं जिस पार्लियामेंट गया तो वहां भी आजाद उम्मीदवार के हैसियत से गया, पार्टी का पटबंधी होकर नहीं गया था। मैं नहीं कहता कि आप किसी पार्टी में जाए, लेकिन कोई पार्टी मुझे आप ऐसी बता दीजिए जहां हम ये कह सकें कि हमारा मुसलमान लीडर नंबर 2 या उसकी कोई हैसियत है। कोई एक पार्टी बता दीजिए। हमारी पोजीशन क्या है? हम जो कहते हैं कि भाई किनारे हो जाओ तो लोग हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुम्हारी हैसियत क्या है? भाई माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट अगर मिल गया तो मिल गया, और अगर तुम्हारी यही हैसियत रही जूती उठाने की तो नमाज के हीरो बनोगे, मंत्री बनोगे, ज़कात के मंत्री बनोगे। इससे पहले कि ठुकरा दिए जाओ, अपनी कुव्वत का मुजाहरा तो करो। अपने बताओ तो कि भाई हम हिस्सेदार होना चाहते हैं, तुम्हारे तुम्हारे छोटे भाई बनना चाहते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के नहीं बनना चाहते। लेकिन जब फैसले हों, जब मजालिम हों, जब जुल्म हो, हुकूमतें बने, हम भी हिस्सेदारी करें। लेकिन अगर तुमको शौक पैदा हो गया है हमारी कौम को कि उस पार्टी के लीडर के साथ फोटो खिंचाएं और इस पार्टी के लीडर के साथ चप्पलें उठाएं उसकी, तो तुम्हारी मर्जी है। अदीब साहब, क्या तरीका है, चूंकि आप बहुत तजुर्बेकार हैं और बड़े एक्सपेरिमेंट भी हुए, पार्टियां भी बनी मुसलमानों की, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या क्या सोल्यूशन, क्या किस तरह से मुसलमान अपने वजूद को मनवाए, क्या तरीका है? क्योंकि वो तो ऐसा लग रहा है कि एक बॉल बन गया है, फुटबॉल। देखिए, इस मुल्क का एक सानिहा है। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ, हमारी कौम के बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए। हकीकत में ताली दोनों हाथों से बजी थी, लेकिन मुजरिम हम करार पाए। 15 अगस्त को हमारी आज़ादी हुई और 16 तारीख को हम इस मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी बन गए। हमने घबरा के नेहरू को अपना कायद माना, नेहरू के साथ रहे। उसके बाद जो भी आया हमने उसकी क़यादत की। मुस्लिम क़यादत हमने कभी करी इसलिए नहीं कि हमने ये सोचा कि अब हम अपना हक भूल छोड़ चुके हैं। कुछ नाकारे, कुछ निकम्मे लोगों ने ये गलत फैसला करके हमको किस्मत के हवाले करके छोड़ के चले गए। लेकिन जिस पार्टी ने भी हमारे साथ, हम जिस पार्टी के साथ रहे, एक सानिया ये ज़रूर हुआ कि कांग्रेस पार्टी जूं कमज़ोर हुई, छोटी छोटी पार्टियां उठने लगीं और हम उनके दामन पकड़ के उनके साथ चलने लगे। अब हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं।
अब कोई यादव पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी है, कोई दलित पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी है। तो अब हम एक बोझा हैं, एक लाइबिलिटी है। सब तजुर्बे कर लिए। जब इस मुल्क में ये फैसला होने लगा कि जो मुसलमान पे जुल्म ढाएगा वो हाकिम वक्त बनेगा, जो मुसलमान के दीन से खेलेगा और जो मुसलमानों के औकाफ की ज़मीनें कब्जा करेगा, जो मुसलमानों के मस्जिदें, मकबरे, खानकाहें, इमाम बाड़े, इनको लूटेगा, हम उसको हुकूमत बनाएंगे। तो बेहतर यह है एक तजुर्बा ये भी करके देखें। हो सकता है मेरी बात न समझ में लोगों के आए, लेकिन यकीन करना, तुम्हारी हैसियत सियासी आज भी कुछ नहीं है। तुम्हारी हैसियत है क्या? कोई सरकार बनेगी, अब तो सरकार में तुम्हारा कोई नुमाइंदा ही नहीं है। लेकिन अगर कभी इन लोगों की सरकार आई तो क्या मिलना है? माइनॉरिटी अफेयर्स, फिर नमाज का मंत्री, ज़कात का मंत्री, यही मिलेगा तुम्हें। तुम घर लाल बत्ती लेके घूमते रहना। तुम यहां खड़े हो, तज्जिया करो अपना, सोचो कि तुम रफ्ता रफ्ता किस जगह पहुंच गए हो। जब तक कि तुम अपने में इत्तेहाद पैदा नहीं करोगे, अपनी कुव्वत का मुजाहरा नहीं करोगे, जब तक कि तुम ये नहीं बताओगे कि तुम हरा सकते हो, जिता सकते हो, तुम्हारा हाल ऐसे ही होगा। कभी इधर से ठोकर, कभी उधर से ठोकर, कभी तुम इसके साथ, कभी उसके साथ। नहीं तो ये डर पैदा कर दिया जाता है कि मुसलमान जब भी ताकतवर हुआ, एकजुट हुआ, तो वो नए मुल्क की डिमांड करने लगता है, वो अलग रहने की बात करने, इस तरह की बातें जो होने लगती हैं, तो क्या इसकी वजह से डर पैदा हो जाता है मुसलमानों को? इस मुल्क में जरा तज्जिया करिएगा और सर्वे कराइए, रोज हिंदुस्तान से इस मुल्क को छोड़ के कितने लोग जा रहे हैं। 1% भी मुसलमान नहीं है इस मुल्क से छोड़ के भागने वाला, सब हिंदू हैं। इल्जाम हम पे है। ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहां तुम जा रहे हो, मुसलमान को गाली देते हो, फिर वहां जाते हो। कई मुसलमान जा रहे हैं। मैं तो जितने लोगों को जानता हूं, मेरे साथ के जो लोग हैं, मैं खुद पूरी दुनिया में करीब करीब रह चुका हूं। मरने तो अपने इसी जमीन पे आया हूं। ये झूठे इल्जाम, कोई ऐसा मुझे बता दीजिए बड़ा गुजराती और बड़ा बिजनेसमैन और आरएसएस और बीजेपी के बड़े लीडर जिनके बच्चे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये हकीकत ये है कि वहां, यहां से बैठ के वहां बैठ के काम कर रहे हैं। विराट कोहली चले गए, जी, विराट कोहली चले गए लंदन में, अब शहरियत ले ली, जो क्रिकेटर विराट कोहली। मैंने अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में सब भाग गए, यहां आग लगा रहे हैं बैठे हुए। ये कहते हैं हम देशभक्त हैं। अरे हमारे तो रिश्तेदार भी वहां मौजूद थे, हमने तो ठुकरा दिया। हम तो कभी उनके साथ नहीं गए। कोई भी जंग अभी तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुई हो, हमने कितनी शहादतें दी। हमें 3%, 2% तो तुम नौकरी देते हो, 10% हम कुर्बानी देते हैं जो मरने की। फिर हमसे कह रहे हो। मुश्किल ये हो गई है कि ये जो सियासी पार्टियां हैं, ये अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ चुकी। हम ये समझते हैं कि अगर इनके पास आइडियोलॉजी होती, इलेक्शन हार भी जाते, तो जालिम को जालिम कहने की हिम्मत तो इनमें होती। रोज हमारे साथ सबसे बड़ी बात यह है, इनको हिम्मत इसलिए मिली हुई है कि इन्होंने अदालतों को खामोश करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा। आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कहीं तकरीर करी है, मैंने आज अखबार में पढ़ा, इलीगल है। तो इलीगल है तो ये बुलडोजर की जो दुकानें और मकान और गिराए जा रहे हैं, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चला सकते तुम? इसलिए नहीं चला सकते कि सरकार नहीं चाहती है, इसलिए नहीं कहेंगे कि अपोजिशन हंगामा नहीं करेगा।
अगर अपोजिशन हंगामा कर देता कि इलीगल बुलडोजर क्यों चल रहा है, लिंचिंग क्यों हो रही है मुसलमानों की, तो शायद अदालत को भी सोचने का मौका मिलता। ठीक है, अदालत भी इसलिए ये अपोजिशन इतना डर क्यों रहा है, इतना मतलब अब तो अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है अगर देखा जाए तो। देखिए, अपोजिशन स्ट्रांग तो जरूर है, लेकिन इलेक्शन में क्या होगा। बिहार का इलेक्शन है, अगर सीटों का बंटवारा हो गया सही तो शायद मोदी सरकार हार जाए, लेकिन अभी तो वहां सीट आने दीजिए। तेजस्वी को विनिंग सीटें चाहिए, कांग्रेस को विनिंग सीटें चाहिए, और जितने सहयोगी उनको चाहिए। ये सब अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। मुल्क के लिए अगर कोई फिक्रमंद है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, क्योंकि अगर मुल्क बच जाएगा तो मुसलमान इस मुल्क में महफूज हो जाएगा। लेकिन उस पे तो इल्ज़ाम है कि मुसलमान तो मुल्क को कब्जा करना चाहता है, वो तो यहाँ पे शरीयत जो है लागू करना, इस तरीके की बातें की जाती मुसलमानों के। अगर मुसलमान ये हैसियत होती तो 600 साल हुकूमत करिए, एक भी नहीं बचता इसमें से। मुसलमानों ने इस मुल्क में हिंदू भाइयों के साथ मिलकर हुकूमत चलाई। हकीकत यह कहते हैं मुगलों का राज था। मुगलों का राज था या राजपूतों का राज था, कोई बताए। राजपूत हुकूमत चलाते थे। मुसलमान तो यहाँ कभी भी 20% से ऊपर नहीं रहा। हमको अब तुम ये कह रहे हो कि मुसलमान, बिल्कुल नई बात आप कह रहे हैं कि राजपूत चलाते थे, मुगल नहीं। नहीं, राजपूतों ने चलाई है, पंडितों ने चलाई है, अपर कास्ट ने चलाई है। मुसलमान राजाओं का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने बैकवर्ड और दलितों को वैसे ही रखा जैसे पंडितों ने इस्तेमाल किया। अगर मुगल और मुस्लिमिक बादशाह जो यहाँ थे सो कॉल्ड, अगर वो गरीबों की, बैकवर्ड की, दलितों के साथ इंसाफ करते तो हम 80% होते। लेकिन यहाँ के राजाओं ने वही किया जो यहाँ पंडितों ने और राजपूतों ने किया। वही दरबारी थे, वही लड़ रहे थे। औरंगजेब से लड़ने औरंगजेब की तरफ से कौन गया था? औरंगजेब गए थे? राजपूत गए थे। जितनी लड़ाइयां हैं अपर कास्ट हिंदुओं ने लड़ी अपने बादशाह के लिए जो मुसलमान था। बादशाह ने कभी छोटी जात वालों को, पिछड़ों को, दलितों को मुंह नहीं लगाया, जिसकी सजा हम आज भुगत रहे हैं। आखिरी सवाल, आरएसएस ने एक सिक्का जारी किया 100 साल पूरे होने पे भारत सरकार ने, क्या कहेंगे उसमें? भगवा झंडा मतलब दिखाया जा रहा है जो वो है, और पूरा क्या कहेंगे? नहीं, वो सब कुछ कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अब सैया कोतवाल हैं और अपोजिशन में हिम्मत नहीं है। अपोजिशन सिर्फ इस चक्कर में है कि मेरी पार्टी बड़ी हो जाए। मुल्क के लिए किसी को भी फिक्र नहीं है, एक शख्स भी ऐसा नहीं है। क्या ये 30-35% वाले लोग इस मुल्क को जहन्नुम बना दें और तुम बस देखते रहो? ऐसा तो नहीं है कि सारा हिंदू कम्युनल हो गया है। मेजॉरिटी इस मुल्क की आज भी सेकुलर है। राहुल गांधी काम तो कर रहे हैं, तमाम आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो तो। राहुल गांधी काम कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल का मसला नहीं है। उनकी पार्टी क्या कर रही है? उनकी पार्टी में साइकोफेंसी है। हम जिस कांग्रेस को जानते थे वहां साइकोफेंसी नहीं थी। उनके साथ फोटो खिंचाना, उनके साथ रहना, उनकी मीटिंगों में जाना, यही मकसद बन गया उनका। जो आइडियोलॉजी थी, देखिए जब वहाँ नौखाली में हिंदू मुसलमान हो रहा था तो गांधी एक मुसलमान की कुटिया में जाके बैठ गए थे और 15 अगस्त को यहाँ झंडा लहराया जा रहा था और गांधी यहाँ नहीं थे। हिंदुस्तान का तस्वुर तो वो था। आज हम जिस तरह से कत्ल गारतगरी हो रही है आसाम में और यूपी में और मुख्तलिफ जगहों पे, हम सब बिजी हैं बिहार के इलेक्शन में। कोई पूछ रहा है आपसे? बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है बरेली में। खुद
प्राइम मिनिस्टर की तकरीरें इस तरह की आ रही हैं कि बिल्कुल थ्रेट, जिस तरह से नेतन्याहू थ्रेट करता है वैसी तकरीर की उन्होंने। आप बताइए कि कल रावण को मुसलमान उमर खालिद की शक्ल बना के जलाया गया जेएनयू में। हुकूमत के बगैर ईमा के और परमिशन के, या हुकूमत उनको नहीं सजा देगी, कोई कर सकता है? वो भी जेएनयू में। कुछ नहीं बचा आपके पास। क्या पैगाम है अदीब साहब, आखिर में क्या कहना चाहेंगे लोगों से, कौम से खास तौर से? मैं तो एक वीडियो निकाला था और फिर उसी को कहता हूँ, एक तजुर्बा करके देख लो। तुम अगर हट जाओगे तो ये जो जुड़े हुए हैं हमारे नाम पर, ये रोजी रोटी पे लड़ेंगे, ये मियाँ को ठीक करने के लिए नहीं जीतेंगे। एक तजुर्बा करके एक इलेक्शन में देख लो। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा की रगत हो जाओ, देखो तो कितना इनके अंदर दम है। जीतने वाले सिर्फ तुमको गाली दे के जीत रहे हैं, अगर तुम ही बीच से हट गए तो किसको गाली देंगे? ये तो रोजी और रोटी पे, नौकरी पे और चाकरी पे इलेक्शन होगा। वैसा इलेक्शन जैसे होता था वो एक इलेक्शन तो हो जाने दो। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब। तो ये थे मोहम्मद अदीब साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और अदीब साहब ने फिर यही कहा है कि सिर्फ एक बार आप हट जाइए। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।